निहाल हाशमी साहब, ऊपर तो आप लोग बैठे हैं, जुरिस्डिक्शन भी आप लोगों की है, आप पीटीआई की ये कंसर्न्स नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पूरे जो अदालती अहकामात हैं उसकी पर होनी चाहिए सारी अहकामात की तामील। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कमी पेशी गलती कोताही रह जाती है तो उसको मैं समझता हूँ कि इम्प्रूव करना चाहिए, मगर ये जो एलिगेशन है वो सिर्फ एलिगेशन ना हो, उसके लिए कॉन्क्रीट कोई एविडेंस भी हो। होता ये है कि आमतौर पे वो लोग पहुंच जाते हैं अदालत के बहाने। लेकिन निहाल साहब, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए गए, वो अपने केसेस आगे कैसे करें? उन्होंने दस्तखत लेने हैं, वकला हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली उनके लॉयर नहीं है जो केस प्रोसीडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने नंबर बनाने के लिए, बहुत सारे लोग मुखबरी के लिए, बहुत सारे लोग खबरों के लिए, बहुत सारे लोग अपने नंबर बनाने के लिए जाते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव जगह होता है जेल, वहाँ पे बहुत जांच पड़ताल करने के बाद इस तरह के मौके फराहम किए जाते हैं और बिल्कुल करना चाहिए। हमने माजी में देखा जब राना सनाउल्लाह साहब की उनकी अहलिया जब उनकी दवाई लेके जाती थी तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता, मगर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, जो कानून उनको राइट देता है वो राइट उनको मिलना चाहिए। हमने ये भी देखा है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अहलिया जब बिस्तर अदालत पे थी तो उनको अंदर जेल के बाहर से नहीं, अंदर से भी कोई ऐसी सहूलत नहीं गई। वो चीखते रह गए, वो मिन्नतें करते रह गए कि मुझे एक चीज से बात करने दो, मुझे अपनी अहलिया की सेहत के बारे में पूछना है, मगर किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और ये हुकूमत उस वक्त थी पीटीआई की, और वहां भी ऊपर से ऑर्डर आता था, अहकामात आते थे। यहाँ तो सहाफ़ी हज़रात भी अंदर जाते हैं, आम लोग भी अंदर जाते हैं, वकला के रूप में भी लोग अंदर जाते हैं, एक्चुअल वकला भी जाते हैं, मीडिया के रूप में भी अंदर जाते हैं लोग, एक्चुअल मीडिया वाले भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई कमी पेशी है तो ये लिख के दें, उसे भी एड्रेस किया जाएगा और शिकायत तो एड्रेस किया जाएगा प्रॉपर्ली। हुकूमत की क्या तैयारी है? राना सनाउल्लाह तो कहते हैं इन लोगों को पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा, ये एक नई टर्म है जिसकी हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आप इनके एहतजाज को रेजिस्ट करेंगे, क्या करेंगे? जो बातें इन्होंने अभी की कि हमारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, रात में उन्होंने एक कन्वेंशन कराया या कोई जलसा या कॉर्नर मीटिंग कराई, तो ये दिस इज द साइन ऑफ एडमिशन ऑफ ए फेलियर। और जब 5 तारीख को इनके पास कुछ नहीं होगा, 14 पहाड़ निकला चुहा, और जब इनका धरना नहीं हो पाएगा और इनका एहतजाज नहीं हो पाएगा तो ये कहेंगे देखा हमने तो पहले कहा था कि हमें मोबिलाइज होने नहीं दे रहे हैं, हमारी मोबिलाइजेशन को रोक रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, अगवा कर दिया गया, रात में डाले आ गए। तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले आप मेरे भाई बाहर से पढ़ के आए तो इनको पता होगा कि यूके में जब लूटमार के ऊपर ट्रायल हुआ था तो एक हफ्ते में 24 रात गए नहीं, 2 बजे नहीं, उन्होंने राउंड द क्लॉक 24/7 उन्होंने ट्रायल को चलाया, और चलाने के बाद जिसे बरी करना था, जो बेकसूर था उसे बरी कर दिया गया, जो कसूरवार था उसे सजा दी गई, किसी को कम्युनिटी सर्विस दे दी गई, किसी को कुछ और दिया गया। मगर ट्रायल तो होना है ना, आज नहीं तो कल होना। और अगर आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे जजेस को जो बड़े मुस्तैदी से रात गए भी अपने केसेस को चला रहे हैं और तेजी से इंसाफ के फराहम करने का मौका फराहम कर रहे हैं आप लोगों को। अच्छा निहाल साहब, एक तो मेरे इल्म में थोड़ा इजाफा भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये जो कंपैरिजन ड्रॉ करें, ये तोशाखाना 2 केस है, और आप जिस तरह के केसेस की बात करें वो शेयर वायलेंस के केसेस थे। उनकी समात समझ आती है कि 24 घंटे हो, क्या आपको इस तरह के केसेस की? बिकॉज़ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने आर्गुमेंट कैसे एस्टैब्लिश किया। तोशाखाना 2 जो है उसमें भी देखा जाएगा कि उसमें उसकी डेप्थ किस नौयत की है, वो बेहतर जज समझते हैं कि कितनी स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। मैं खुद जाती तौर पे एक केस में 21 गवाह चले थे या 19। अब्दुल हमीद अबड़ो साहब हमारे होते थे जज एटीसी के, और उन्होंने बगैर नॉन स्टॉप चलाया और 3 दिन के अंदर फैसला कर दिया उन्होंने केस का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।